2021 याद है जब बिटकॉइन हर रोज एक नया हाई बना रहा था। हवा में एक अलग ही नशा था। ट्विटर खोलो तो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, यूट्यूब खोलो तो बिटकॉइन $1000 का थंबनेल, ऑफिस हो या फैमिली डिनर, हर जगह पे सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा था, कौन सा कॉइन लूं भाई। डॉज तो मिस हो गया, शिबा ले लूं क्या। लोग लोन लेकर, गोल्ड बेचकर, अपनी सेविंग तोड़कर मार्केट में कूद रहे थे। सबको लगा था ये तो पार्टी कभी खत्म ही नहीं होगा। सबको लगा था उन्होंने मनी मेकिंग का चीट कोड क्रैक कर लिया है। फिर खामोशी। 2022 आया, वो शोर, वो एक्साइटमेंट, वो सपने सब गायब। बच गए सिर्फ वो फीलिंग जब आप पोर्टफोलियो खोलते हो और -70% दिख रहा है। लोगों ने क्रिप्टो को स्कैम बोलना स्टार्ट कर दिया। एक्सचेंज बंद हो गए, इन्फ्लुएंसर्स गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, वो क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक स्क्रिप्ट थी जो मार्केट सालों से फॉलो कर रही है। और आज 2026 आ चुका है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने के लिए तैयार खड़ी है। एक और बड़ा रीसेट आने वाला है। लेकिन इस बार ये 2022 जैसा नहीं होगा। इस बार गेम का रूल्स बदल चुका है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो रोड मैप दिखाने वाला हूं जो स्मार्ट मनी चाहते हैं कि आप मिस कर दें। अगर आप एंड तक रुक गए तो आप विक्टिम नहीं, एक प्लेयर की तरह निकलोगे। जब बिगनर्स एक क्रैश वर्ड सुनते हैं, उनके दिमाग में क्या इमेज आती है? एक बड़ा सा रेड कैंडल, एक दिन में सब खत्म, राइट? रियलिटी ये नहीं है। मार्केट कभी भी अचानक नहीं मरता, मार्केट को बीमार किया जाता है। सोचिए टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक डूबने से पहले तक म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे। क्रैश तब नहीं हुआ जब शिप डूबा, क्रैश तब हुआ जब कैप्टन ने आइसबर्ग को इग्नोर किया। क्रिप्टो में भी यही होता है। प्राइस गिरने से महीनों पहले स्मार्ट मनी एग्जिट करना शुरू कर देता है। लेकिन वो कैसे एग्जिट लेते हैं? वो तब बेचते हैं जब आप खरीद रहे होते हो, जब न्यूज चैनल पे ऑल टाइम हाई की ब्रेकिंग न्यूज चलती है, जब आपके पड़ोसी इन्वेस्टमेंट का आय भी नहीं जानते, वो आपको क्रिप्टो के टिप्स देने लगते हैं। वो सिग्नल होता है कि भैया ट्रांसफर शुरू हो चुका है। क्रैश का रियल मतलब प्राइस गिरना नहीं है, क्रैश का रियल मतलब है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। पैसा हवा में गायब नहीं होता, वो बस इम्पेशेंस हाथों से पेशेंस हाथों की तरफ जाता है। 2026 में जो होगा बस वही एक ट्रांसफर होगा। बट सवाल यह है कि आप किस साइड रहोगे, देने वालों के या लेने वालों के। इंसान की आदत बहुत कमजोर होती है। हमें लगता है कि दिस टाइम इज डिफरेंट, इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन अगर आप 2013, 2017 और 2021 का चार्ट उठा के रखो तो आपको डर लगेगा। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, कॉइन बदल चुके हैं, पर इंसान का लालच, ग्रीड और डर कभी नहीं बदलता। मार्केट मेकर्स को आपकी साइकोलॉजी पता है। उनको पता है कि जब ग्रीन कैंडल बनेगी आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा और आप बाय का बटन दबाओगे। उन्हें यह पता है जब रेड कैंडल बनेगी कॉर्टिसोल रिलीज होगा, आप पैनिक सेल करोगे। ये एक एल्गोरिदम का हिस्सा है और आप एक एल्गोरिदम का हिस्सा हो। देखो, क्रिप्टो साइकिल ऐसे काम करता है। फेज 1 जो होता है वो जो बोरिंग फेज होता है, अभी हम शायद वही फेज में है। कोई बात नहीं करता, प्राइस फ्लैट होता है, स्मार्ट मनी चुपचाप खरीदता है। फेज 2 जो होता है वो एक्साइटमेंट से भरा होता है, प्राइस बढ़ता है, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। फेज 3 में यूरोपिया सब पागल हो जाते हैं, सुपर साइकिल की बातें होने लगती है। यही टाइम होता है जब स्मार्ट मनी आपको अपना बैग थमा के निकल जाते हैं। और जो फेज 4 होता है उसमें हम सबका पैसा फ्लश हो जाता है। बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि मार्केट को लीनियर सोचते हैं, सीधा ऊपर। पर मार्केट साइक्लिक है, गोल घूमता है। जो ऊपर गया है उसको नीचे आना ही पड़ेगा ताकि वो दोबारा ऊपर जा सके। इसलिए 2026 का क्रैश कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो फ्यूल है अगली रैली का। मैं बार बार रीसेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्रैश नहीं, क्योंकि डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। क्रैश एक इवेंट है एंड रीसेट एक सफाई अभियान है। इमेजिन करो एक जंगल को। जब जंगल में सूखे पेड़ ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नेचर वहां आग लगा देती है। देखने में वो डिस्ट्रक्शन लगता है पर एक्चुअल वो जरूरी होता है। वो आग उन कमजोर पेड़ों को हटा देता है ताकि नए और मजबूत पेड़ उग सके। क्रिप्टो में रीसेट का मतलब है वो प्रोजेक्ट्स जिनका कोई यूज केस नहीं है वो जीरो हो जाएंगे। वो कंपनी जो लिवरेज पे चल रही है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो इन्वेस्टर जो गैम्बलिंग कर रहे हैं वो साफ हो जाएंगे। 2026 का रीसेट पिछले रीसेट से अलग होगा क्योंकि अब मार्केट में इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ईटीएफ, ये लोग मार्केट को वोलेटाइल नहीं रहने देंगे। ये चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स बाहर हो जाए ताकि ये पूरा कंट्रोल ले सकें। जब रीसेट आएगा तो रेगुलेटर्स सख्त हो जाएंगे, रूल्स चेंज होगा, शायद आपके फेवरेट्स अल्टकॉइन इलीगल घोषित कर दिए जाएंगे। ये डरने की बात नहीं है, ये मैच्योरेशन है। बचपन खत्म हो रहा है क्रिप्टो का और बड़े होने का प्रोसेस तो हमेशा पेनफुल होता है। दोस्तों, हम थोड़ा गहराई में चलते हैं एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन की तरफ। क्या मार्केट मैनिपुलेटेड है? बिल्कुल। आपने कभी नोटिस किया है जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाते हो मार्केट वहां तक आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर वापस ऊपर चला जाता है। क्या मार्केट को आपके पोर्टफोलियो से दुश्मनी है? नहीं, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। बड़े प्लेयर्स इतना पैसा लेके बैठते हैं कि वो नॉर्मल मार्केट में बाय एंड सेल नहीं कर सकते। अगर वो बाय करेंगे तो प्राइस आसमान छू लेगा और अगर वो सेल करेंगे तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो उन्हें चाहिए इवेंट्स। वो न्यूज का वेट करते हैं, वो फियर क्रिएट करते हैं। जब आप डर के मारे सेल कर दो, वही वो लिक्विडिटी होती है जो उन्हें चाहिए बाय करने के लिए। 2026 में जब पैनिक फैलेगा, याद रखना ये वीडियो, वो पैनिक नेचुरल नहीं होगा, वो मैन्युफैक्चर्ड होगा। हेडलाइन होगी क्रिप्टो इज बैंड या बिटकॉइन इज डेड। उस वक्त जो न्यूज पे रिएक्ट करेगा वो मरेगा
और जो स्ट्रक्चर को डेटा पे फोकस करेगा वो वेल्थ बनाएगा। रिटेल्स न्यूज़ पढ़ता है और स्मार्ट मनी न्यूज़ बनवाता है। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? अगर सब रिजिट है, क्रैश आना है, तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। हमें बस शिकार नहीं बनना, हमें शिकारी बनना है। और यहाँ है आपका सर्वाइवल ब्लूप्रिंट 2026 के लिए। स्टॉप चेसिंग द ग्रीन कैंडल। जब मार्केट भाग रहा हो फोमो में मत आओ, वेट करो, मार्केट हमेशा मौका देता है। कैश इज अ पोजीशन। हमेशा 100% इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। अपने पास कैश रखो, जब दुनिया रो रही होगी तो ये कैश आपका एक बड़ा हथियार होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन योर एग्जिट। एंट्री सबको पता होता है लेकिन एग्जिट कोई नहीं जानता। आज ही लिख लो, जब बिटकॉइन एक्स प्राइस पे आएगा मैं 20% बेच दूंगा, चाहे कुछ भी हो। इमोशनल को प्लान से दूर रखो। बोरिंग इज ए गुड। मेमेकॉइन एक्साइटमेंट देते हैं लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम स्टेबिलिटी देते हैं। आपके पोर्टफोलियो को कोर स्ट्रॉन्ग बनाओ। दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से निकलता है और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है और ये तूफान से पहले की शांति है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप भीड़ का हिस्सा बनो, तालियां बजाओ जब मार्केट ऊपर जाए और रो जब मार्केट नीचे आए, या फिर चुपचाप शांत दिमाग से अपनी तैयारी करो। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो सबसे ज्यादा पेशेंस है। अगली बार जब मार्केट क्रैश हो तो डरना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि आपको पता है कि ये गेम का एक पार्ट है और आप इसके लिए रेडी हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के धागे खोले हैं तो लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब प्रेडिक्शन के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे प्रिपेयर्ड।